ये जो आप इतिहास पढ़ते हैं सब नकली इतिहास है। जो मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री ये सब नकली इतिहास है। ये अंग्रेजों ने हम लोगों को थोप दिया अपना इतिहास। संत्रास की घटनाएं, विधर्मियों की घटनाएं इतिहास बनाकर समझाई गई। पृथ्वीराज रासो हार गए, राणा प्रताप हार गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए। जीता कौन? बोले मोहम्मद गोरी जीत गया, बाबर जीत गया। ये इतिहास पढ़ा है। बस समझ में आ रही है ना? हमारे पुरखों को हीन दिखाया और आक्रांताओं को व्यापक बनाकर दिखाया। ये इतिहास है। वस्तुतः यह हमारा इतिहास नहीं है। हमारे यहाँ दो इतिहास है। एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है महाभारत। महाभारत का नाम पहले जय नाम था। क्या नाम था? जय। महाभारत को जय नामक इतिहास कहा जाता था। फिर बाद में उसका नाम भारत पड़ गया और फिर उसके बाद उसका नाम महाभारत पड़ा। रामायण और महाभारत। अच्छा, रामायण महाभारत में अंतर क्या है? एक बार पूज्य पंडित राम किंकर जी उपाध्याय, नाम सुने आप लोग? भारतवर्ष के सबसे बड़े कथावाचक, जिनको अभिनव तुलसीदास कहा जाता था। उनसे किसी ने पूछा, पंडित जी रामायण और महाभारत में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा, जो हो रहा है वो महाभारत है और जो होना चाहिए वो रामायण है। महाभारत में एक भाई के हिस्से के लिए एक भाई ने एक भाई पर अस्त्र शस्त्र चला दिया। भाई भाई को मार रहा है, चाचा भतीजा को मार रहा है, गुरु चेला को मार रहा है, चेला गुरु को मार रहा है। महाभारत। रामायण एक भाई के लिए एक भाई ने अपने राज्य सिंहासन का त्याग करके और पादुका रखकर अपने सिर पर और सिंहासन पर बैठा करके और जमीन में गड्ढा खोद करके 14 वर्ष व्यतीत किया। गाय के मूत्र में जौ चुरा कर खाया, लेकिन अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठा। ये रामायण। महाभारत और रामायण में एक और अंतर आपको बताऊं। महाभारत में एक स्त्री की लाज लूटी जा रही थी, जिसका नाम है द्रौपदी। भरी सभा में द्रौपदी चिल्ला रही है, करुण क्रंदन कर रही है, रो रही है, अपनी मदद की गुहार लगा रही है। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए हैं, पर एक असहाय अबला की कोई मदद नहीं कर सका। परंतु रामायण में भगवती जनकराज किशोरी जगदीश्वरी जानकी श्री सिया जी का अपहरण करके जब रावण लेकर जा रहा था, माता जानकी करुण क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी, चारों तरफ देख रही थी। माता जानकी के रोने की आवाज गिद्धराज जटायु के कान में गई और जटायु ने कहा, सीते पुत्री करसी जन त्रासा। अरे बेटी तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूं। गिद्धराज जटायु रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, रावण वृद्धो हम तुम द्वा जन्मी, वाल्मीकि वर्णन करते हैं, वृद्धो हम तुम युवा धन्वी, हम जानते हैं हम बूढ़े हो गए, तू जवान है, तुम्हारे पास हथियार है, मैं निहत्था हूं, तुमने बड़ी सी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, तुमको लड़ाइयों का अनुभव है, मैंने जीवन में कभी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन रावण सीता को छोड़ दे, क्योंकि सीता मेरी बेटी है, मैं भारत का बाप हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं अपने बेटी पर हाथ नहीं लगाऊंगा। महाभारत के सिद्ध पर रामायण का एक गिद्ध भारी पड़ गया। यह है रामायण। जीवन में जब जन्म हो तो महाभारत से,
जीवन में जीना हो तो रामायण से, और दुनिया से जाना हो तो भागवत से। महाभारत यह सिखाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। महाभारत के द्वारा दो प्रकार के धर्म का प्रतिपादन होता है, एक विधि धर्म और एक निषेध धर्म। पूजा करना चाहिए ये धर्म है, और चोरी नहीं करना चाहिए यह भी धर्म है। पूजा करनी चाहिए ये विधि धर्म है, और चोरी नहीं करना चाहिए ये निषेध धर्म है। तो जीवन में आइए, जन्म लीजिए तो महाभारत पढ़िए, महाभारत से अपने जीवन का प्रारंभ करिए। और जीवन में रहना है तो रामायण से। एक भाई को कैसे रहना चाहिए, एक स्त्री को कैसे रहना चाहिए, एक पति को कैसे रहना चाहिए, एक मां को कैसे रहना चाहिए, इसका निरूपण रामायण करता है। लेकिन दुनिया से कैसे जाना चाहिए इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत करता है। मरने वाले तो बहुत मरे, लेकिन महाराज परीक्षित जो मरे, आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं मरा। क्योंकि परीक्षित नहीं होते तो आज हमारे बीच में भागवत की कथा थी। दूसरी बात निवेदन करूं, समय ज्यादा न लेते हुए, भैया धर्म हमारे जीवन का ब्रेक है, याद रखिएगा। धर्म क्या है? ब्रेक है। यह जो धार्मिक आयोजन आपने किया है, धर्म का मतलब है धरती की धर्म, जो हमको धर ले। सीधी व्याख्या समझिए, जो बुरा काम करने से हमको पकड़ ले, नहीं ये गंदी बात है, उसी का नाम है धर्म। गाड़ी बहुत अच्छी हो और गाड़ी में आपको कोई बैठा ले, बोले कहां चलेंगे, बोले पटना चलेंगे, अच्छी बात है बैठ जाओ। लेकिन भाई एक समस्या है, बोले क्या? गाड़ी तो हमारी अच्छी है, लेकिन गाड़ी का ब्रेक खराब है। बैठने वाला कोई बैठेगा तुरंत उतर जाएगा, अरे भैया प्राण बचे तो लाखों पाए। बात समझ में आई? एक्सीलेटर खराब हो तो चलेगा, लेकिन ब्रेक खराब हो तो नहीं चलेगा। जीवन में धर्म का होना बड़ा आवश्यक है। भगवान मनु मनुस्मृति में वर्णन करते हैं, यतो अभ्युदयिक निःश्रेयसः धर्म। धर्म का फल अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन उसका परिणाम शुभ होता है। धार्मिक आयोजन से समाज के लोगों के अंदर एक नई संचेतना आती है। धार्मिक व्यक्ति क्रूर नहीं हो सकता, धार्मिक व्यक्ति निष्ठुर नहीं हो सकता, धार्मिक व्यक्ति आर्द्र होता है, धार्मिक व्यक्ति अनुशासित होता है। क्योंकि धार्मिक वही है जिसके जीवन में मर्यादा है। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? भगवान राम को वाल्मीकि रामायण में मारीच ने कहा, रामो विग्रहवान धर्मः। राम धर्म के विग्रह हैं। और राम कौन है? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम है। जिसके जीवन में मर्यादा है वही धार्मिक है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान घनश्याम लीला पुरुषोत्तम है। भगवान राम साहित्य की दृष्टि से धीरोदात्त नायक हैं और भगवान श्री कृष्ण धीर ललित नायक हैं। भागवत के लिए साहित्य और तमाम ग्रंथों को देखना पड़ता है, तब भागवत समझ में आती है। कल की कथा कहां तक हुई थी?
याद आप लोगों को नहीं होगा तो हम ही याद करा देते हैं, कोई बात नहीं है, होता रहता है। लेकिन एक बात बताऊं, कथा में बैठिए तो कथा का कम से कम स्मरण होना चाहिए। इसीलिए एक बार नहीं, बार बार जब कथा होगी तब बात समझ में आएगी। हम लोग अभी महात्मा की चर्चा कर रहे थे। भागवत महात्मा में यही चर्चा हुई कि श्री नारद जी महाराज सनत कुमारों से मिले और सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को यह बताया कि भक्ति के दुख की निवृत्ति भागवत की कथा से होगी। भक्ति महारानी कहां सोई हैं? वृंदावन में। उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। तो समझाया कि देखो भाई, अगर मुक्ति चाहते हो, इनकी बीमारी समाप्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हर बातों में तर्क करते हैं। अब आजकल हर बातों में लोग लॉजिक करते हैं। तो नारद जी ने कहा, महाराज जो काम वेद से नहीं हुआ, जो काम वेदांत से नहीं हुआ, वह काम क्या भागवत से हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने 3 प्रमाण दिया। कहा जैसे गन्ने का सार गुड़ है। अब जो मिठाई गुड़ से बनती है वह मिठाई गन्ने के रस से बनेगी। तो गन्ने का सार है गुड़, वृक्ष का सार है फल। अब आम, ये तो क्षेत्र आम का ही है। हम लोग जब यहाँ पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज जी के यहाँ फतिहा आते हैं हर साल, लगभग 11 वर्ष मुझे हो गया है वहां आकर के प्रति वर्ष कथा करते गुरु पूर्णिमा पर। तो महाराज जी इतना आम खिलाते हैं कि एक दिन जाते जाते दूसरे तीसरे दिन हम लोग बीमार हो जाते हैं। अब मिथिला का तो शरीर नहीं है कि खा के आम पचा ले। वहां महाराज जी घी ऐसे खिलाते हैं जैसे मालूम पड़ता है पानी पिला रहे हैं। एक एक आदमी के थाली में 300-300 ग्राम घी, प्राण बचे तो लाखों पाए। वैसे ही दूध। ये मिथिला की भूमि और दुनिया में मिथिला के लोग जो भोजन करते हैं कोई नहीं खाने वाला है। आपके इस क्षेत्र बेगूसराय भी लगभग उसी क्षेत्र से सटा हुआ है। तो वृक्ष का सार है फल। अब आम खूब बढ़िया खाते हैं, एकदम लंगड़ा, और आम खाएं तो मन में सोचे कि आम इतना बढ़िया है तो आम का पेड़ कितना बढ़िया हो। और जैसे आम को खाते हैं, अगर वैसे ही डाली को खाएंगे तो 2-4-5 दांत निकल कर बाहर आ जाएंगे, वेदांती हो जाएंगे। तो वृक्ष का सार है फल, गन्ने का सार है गुड़, और दूध का सार है घी। वैसे ही श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेद और पुराणों का सार है। इसलिए हे नारद जी महाराज, मेरी एक प्रार्थना है कि यदि आपको भागवत करनी ही है, आपको यदि भक्ति के दुख को निवृत्त करना है, तो आप भागवत की कथा कराओ। नारद जी ने पूछा, कुत्र कार्यो मया यज्ञ, हम यज्ञ कहां कराएं? यज्ञ का आयोजन ऐसे जगह पर नहीं होना चाहिए जहां बहुत शोरगुल हो, जहां मेला लगा हो, जहां कोई सिटी बजा रहा हो, जहां कोई चरखा चला रहा हो, जहां कोई हल्ला हो रहा। नहीं, अब आज तो यज्ञ का यही स्वरूप बना हुआ है। लेकिन भैया, यज्ञ का स्वरूप यह है कि शांत स्थल पर हो, वो भी विशेष रूप से देव स्थान हो, नदी का किनारा हो, तीर्थ क्षेत्र हो, तो उस यज्ञ के स्थल का ज्यादा महत्व है। देवर्षि नारद ने कहा, कहां यज्ञ करूं? तो सनत कुमारों ने कहा, आप हरिद्वार में करो।
और ज्ञान वैराग्य कहां बीमार हैं? वृंदावन में। हरिद्वार से वृंदावन की कितनी दूरी है? 350। और वृंदावन हरिद्वार से बद्रिकाश्रम की दूरी कितनी है? 325। अब बीमार है वृंदावन में और कथा होगी हरिद्वार में। महाराज हमको तो समझ में नहीं आया, बद्रिकाश्रम में क्यों नहीं कथा हुई? क्योंकि वहां ठंडी थी, और जहां श्रोता नहीं होंगे वहां कथा क्या होगी? इसलिए जहां श्रोता रहे वही कथा हो। नारद जी ने पूछा, महाराज ज्ञान वैराग्य बीमार हैं बद्रिकाश्रम वृंदावन में, तो सनत कुमारों ने कहा कि जहां कथा होती है भगवान की, भक्ति अपने पुत्रों के साथ बिना बुलाए चली आती है। कितने दिनों में करें महाराज? नारद जी महाराज को सनत कुमारों ने बताया 7 दिन श्रीमद् भागवत रोज करो, कोई बुरी बात नहीं। भागवत की विधि बता रहे हैं सनत कुमार देवर्षि नारद को। श्री नारद जी महाराज यज्ञ के आयोजन के लिए सभी लोगों को आहूत कर दिए, बुला दिए। कौन कौन कथा सुनने आया? भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथि देवलरातरा रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायासुको जाजलिजन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रिभिरायुरते प्रणयेन युक्ता। कौन कौन आए महाराज? कहा महाराज कौन कौन नहीं आया? को करनी कहिए नहीं काहू, को करनी कहिए नहीं काहू, को न चाहते जग जीवन लाहो, को न चाहते जग जीवन लाहो, को न चाहते जग जीवन लाहो। भृगु आए, अत्रि आए, वशिष्ठ आए, अंगिरा आए, पुला आए, पुलस्त आए, क्रतु आए, विश्वामित्र आए, व्यास आए। सामान्य लोग नहीं कथा सुनने आए। हजारों वर्ष की समाधि तोड़ दिया, चलो कथा सुनने। क्यों? क्योंकि मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजिगा। जो चीजें योग से, यज्ञ से, समाधि से सहज नहीं प्राप्त होती, वो भागवत की कथा श्रवण से प्राप्त हो जाती। यह महात्मा बड़े बड़े ऋषि समझ रहे हैं। जो विवाहित थे अपनी पत्नियों के साथ आए, जो ब्रह्मचारी थे, जो गृहस्थ नहीं थे, जो विरक्त थे, अपने शिष्यों के साथ आए। वेद आए, वेदांत आए, पुराण आए, उपनिषद आए, पर्वत आए, पहाड़ आए, नदियां आई, तीर्थ आए, सागर आए, सब शरीर धारण करके आए। कैसे बैठे? आगे सन्यासी लोग बैठे। जो लोग दीक्षित नहीं थे उनको नारद जी ने कान में मंत्र दीक्षा दिया, क्योंकि जो बिना दीक्षा के मर जाता है वो अगले जन्म में पशु हो जाता है। इसलिए गुरु परंपरा से मंत्र जरूर ग्रहण करना चाहिए। गुरु दीक्षा का बड़ा महत्व है। किसी सद्गुरु से, किसी आचार्य से अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं लिया, किसी परंपरागत आचार्य से नहीं आपने दीक्षा ली, तो मरने के बाद पशु योनि प्राप्त होती है।
नारद जी ने दीक्षित किया। कैसे बैठे हैं लोग, एक तरफ ऋषि गण बैठ गए, एक तरफ मुनि गण बैठ गए, एक तरफ साधु बैठ गए, एक तरफ संत बैठ गए। ये आवाज कहां से आ रही है भाई? पंडाल से, बाहर से आ रही है। और दूसरी तरफ महात्मा बैठ गए, सन्यासी लोग आगे बैठे, कथा सुनने वाले बच्चों को पीछे बैठाए, आगे वही बैठे जिनको कथा समझ में आती है। अब जिसको कथा न समझ में आए वो आगे बैठ जाए तो केवल मोबाइल चलाएगा, नहीं इधर उधर देखेगा। विद्वान लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को आगे बैठना चाहिए। कथा प्रारंभ हुई, जय जयकार होने लगी, पुष्प की वर्षा होने लगी और सनत कुमारों ने कहा सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण, यस्याः श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। ग्रन्थोऽष्टादश सहस्रो द्वादश स्कन्ध संहितः, ग्रन्थोऽष्टादश सहस्रो द्वादश स्कन्ध संहितः, परीक्षित सुख संवादः शृणु भागवतं चता, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। सनत कुमारों ने कहा सदा से प्यार, कथा का सेवन सदा करो। बोले कथा किसे कहते हैं? कथा में दो शब्द है, क और थ, यही ना है? कथा शब्द का अर्थ है कथ्यते अनया, जिसके द्वारा कहा जाए उसका नाम कथा है। अथवा केन प्रकारेण कथा, किस प्रकार से यह कार्य, ये भक्त, ये घटना कैसे हुई, इसका जो वर्णन करे उसका नाम कथा। और कथा का एक अर्थ यह भी है, कौ माने परमात्मा, कौ माने ब्रह्म, कौ माने ईश्वर, कौ माने भगवान, कौ माने रस, जो हमारे जीवन में जिसके द्वारा, था माने थापयति, थापयति स्थापयति, जिसके द्वारा हमारे हृदय में ईश्वर की, ब्रह्म की, परमात्मा की, भगवान की, रस की और आनंद की स्थापना हो जाए, उसी का नाम है कथा। बोले महाराज ये भागवत क्या है? कहा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद। सुखदेव जी और राजा परीक्षित का जो संवाद है उसी का नाम श्रीमद् भागवत। भागवत महापुराण श्रवण करने वाला
यदि जीवन में गंगा गया, पुष्कर प्रयाग नहीं गया, अगर घर बैठे ही भागवत सुन लिया तो सबका फल प्राप्त होगा। लेकिन शर्त यह है कि भागवत केवल हिंदी में नहीं, श्लोकार्धम श्लोक पादम, भागवत का श्लोक सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आजकल तो भागवत कहानी हो गई है, श्लोकों का वाचन होना चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो आधा श्लोक, आधे का आधा भी श्लोक, जितना भी हो कान में जाना चाहिए। और जीवन के अंत काल में तो भागवत अवश्य श्रवण कर लेना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया था कि जन्म लो तो महाभारत से, जवान हो तो रामायण से, और जाओ तो भागवत से। हमारे यहाँ 3 ग्रंथों की चर्चा है, गीता, रामायण और भागवत। गीता योग का ग्रंथ है, रामचरितमानस प्रयोग का ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत वियोग का ग्रंथ है। बोले महाराज, जिसने कथा नहीं सुनी उसके विषय में क्या कहते हैं? का जन्म मात्र मप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवत वदतेन नीतो मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा जीवच्छवो निगदितः शतुपाप कर्मा एन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम् एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। बोले मनुष्य जीवन लेने का कोई लाभ नहीं मिला जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी। ऐसे लोगों को देवता लोग गाली देते हैं, ये गधा है, चांडाल है, जो मनुष्य देह में आकर भगवान की कथा नहीं सुनी। क्योंकि दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवत उद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। एक तो भगवान की कथा ही दुर्लभ है, और उसमें भी भगवान की भागवती कथा मिल जाए, ये तो करोड़ों जन्म के पुण्य का प्रभाव है। क्योंकि अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय